10 साल की उम्र में जिन्होंने था अपने दुश्मन का सर काट गिराया और इतिहास के पन्नों में खुद के नाम का एक अलग ही डंका बजवाया, जिन्होंने था मेवाड़ को फिर से आज़ाद करवाया और संपूर्ण राजपूताना में हिंदुत्व का परचम लहराया, ऐसे थे वीर प्रतापी राणा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने अपनी ताकत के दम पर संपूर्ण राजपूताना में हिंदू हुकूमत कायम की। हम बात कर रहे हैं वीर राणा हमीर सिंह सिसोदिया की। ये बात है जब रावल रतन सिंह जी को अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से हराकर चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था और उसने चित्तौड़ को अपने 7 साल के बेटे खजीर खां के हाथ में दे दिया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खजीराबाद कर दिया गया। इस युद्ध में बप्पा रावल के वंशज ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के 7 पुत्रों में से 6 की इसी युद्ध में लड़ते लड़ते मृत्यु हो जाती है और जो बचे हुए एक थे अजय सिंह जी, उनका भी इस युद्ध में शरीर बुरी तरह से घायल हो जाता है। अजय सिंह जी काफी समय तक जंगलों में ही भटकते रहे। उन दिनों चित्तौड़ में मुंचा बलेचा नाम का एक डकैत ने डकैतियां करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे वो पूरे मेवाड़ में डकैतियां करने लग गया। उस पर अलाउद्दीन खिलजी का हाथ था तो वो बिना खौफ डकैतियां कर रहा था। एक दिन जब वो पहाड़ पर बसे चित्तौड़ियों को लूटकर जंगल के रास्ते से अपने अड्डे पर जा रहा होता है तो उसी बीच उसे एक 10 साल का बालक रोक देता है और एकाएक युद्ध की चुनौती देता है। इसे सुनते ही मुंचा जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन जब उन दोनों का आपस में एकाएक युद्ध हुआ तो उस 10 साल के बालक ने मुंचा बलेचा की गर्दन काट कर उसके हाथ में दे दी। अजय सिंह जी इस चीज को देख रहे थे और वो तुरंत ही उस बालक के पास गए और उससे कहा, हे वीर बालक, तुम्हारा परिचय क्या है? तो उस बालक ने जवाब दिया, बप्पा रावल के वंश से ताल्लुक रखने वाले इस सूर्यवंशी को हमीर कहते हैं। वही थे वीर हमीर सिंह सिसोदिया, जो कि लक्ष्मण सिंह जी के पोते और बप्पा रावल के वंशज थे। चित्तौड़ के युद्ध में जब वो 2 साल के थे तो उनके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी माताजी जौहर कर लेती। अजय सिंह जी हमीर को देखते ही खुश हो पड़े और उससे कहा कि तुम ही बनोगे मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी, और बताया कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। जिसके बाद अजय सिंह जी हमीर को केलवाड़ा के पर्वतों पर ले गए और वहाँ पर 10 साल तक उसे युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया और इन युद्ध कलाओं में महारथी बनाया। अब इस समय तक खिज़्र खां भी मेवाड़ से वापस दिल्ली लौट चुका था और अलाउद्दीन ने मेवाड़ अपने एक सेवक मालदेव सोनगरा को दे दिया। इस समय पर अजय सिंह जी ने हमीर का राज्याभिषेक किया और उसे मेवाड़ का राणा घोषित किया। जैसे ये बात पूरे मेवाड़ में फैलने लगी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी अभी भी जीवित है, तो सभी लोग केलवाड़ा के पर्वतों पर आने लगे। वीर सरदार भी राणा की मदद करने के लिए पर्वतों पर जा पहुंचे। राणा हमीर सिंह जी ने समस्त सरदारों के साथ मिलकर युद्ध नीति तैयार की और फिर 1326 में उन्होंने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने चित्तौड़ के एक एक शत्रु को चुन चुन कर मारा। मालदेव सोनगरा तो हमीर सिंह जी को देखते ही दिल्ली भाग गया, लेकिन उनका पुत्र जय सिंह को चित्तौड़ में ही कैद कर लिया गया। राणा हमीर सिंह जी ने चित्तौड़ पर फिर से केसरिया ध्वज लहराया और मेवाड़ के आसपास के 80 ठिकानों को मुगलों से रिहा भी करवाया। राणा हमीर सिंह जी की बढ़ती ताकत को देखकर दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का विचार किया, जिसके बाद उसने अपनी समस्त सेना को इकट्ठा किया और चित्तौड़ की तरफ बढ़ा। साल 1336 में जब वो मेवाड़ से पहले सिंघोलिया नामक जगह पर जाकर रुका तो राणा हमीर सिंह जी को ये बात पहले ही समझ आ गई थी कि वो मेवाड़ पर हमला करेगा। इस पल का राणा हमीर सिंह जी को भी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उन्हें चित्तौड़ युद्ध का बदला लेना था। तो राणा हमीर सिंह जी सामने से जाकर सुल्तान तुगलक पर हमला कर देते हैं। रात के अंधेरे में एक भयंकर युद्ध हुआ। सुबह तक राणा ने तुगलक के गले में जंजीरें डालकर उसे अपने घोड़े के पीछे बांधकर घसीटते हुए चित्तौड़ में लेकर आए और 6 महीने तक उसे चित्तौड़ में ही कैद रखा। 6 महीने बाद 5 लाख रुपए, 1,000 हाथी और संपूर्ण राजपूताना की आज़ादी के दम पर उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को रिहा किया। राणा हमीर सिंह जी के जीवित रहते दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने फिर से किसी भी हिंदू रियासत की तरफ आंख उठाकर भी देखने का साहस नहीं किया। साल 1364 में राणा हमीर सिंह जी का स्वर्गवास हो जाता है। राणा हमीर सिंह जी अपने पूरे जीवन काल में संपूर्ण हिंदू राज्यों के लिए एक चट्टान बनकर खड़े रहे, हमेशा हिंदुत्व के लिए आगे लड़े और राणा हमीर सिंह जी की वजह से ही हमें इतिहास में राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर प्रतापी योद्धा देखने को मिले।